Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2023। ये असम राइफल्स के लिए रिक्रूटमेंट है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं, जिसमें हमारी एक्सरे असिस्टेंट की भी वैकेंसी है। तो देखेंगे हम असम राइफल्स की एप्लीकेशन को। बेसिकली जो एग्ज़ाम है वो CBT के माध्यम से होगा और एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। इसमें बेसिकली फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी या PET टेस्ट भी होगा। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपीज़ होंगे, जो SBI करंट अकाउंट बेसिकली इसमें इन फेवर ऑफ इसमें देना है, अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू है तो। बाकी नो फी इन इज चार्ज फ्रॉम कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, SC ST, फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी जो है फ़ीस है वो नहीं है। इसमें पेट और फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट होगा, ये अनिवार्य है। चेंज ऑफ कैटेगरी एंड ट्रेड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट रैली विल नॉट बी एंटरटेन्ड। और इसमें बाकी हम क्वांटिटी रिक्रूटमेंट जो है वो एज क्राइटेरिया के हिसाब से होगा। और कट ऑफ जो है, कट ऑफ एंड एज लिमिट जो है, कट ऑफ जो है हमारी कैंडिडेट फॉर एज क्राइटेरिया के हिसाब से होगा। अगर जो सेम मार्क्स आते हैं तो एज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। 18 से 23 साल तक एज है। 1 जनवरी से 2023 तक बेसिकली लागू होगी। एज रिलैक्सेशन जो हमारी एलिजिबल है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट होगी, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल एंड अदर ऑल्सो अवेलेबल इन दिस। मैंने जो ये PDF का लिंक है, और बेसिकली PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। यू कैन सी दी होल रिक्रूटमेंट PDF। नाउ जो हमारा बेसिकली कैटेगरी है फिजिकल, मेल की हाइट है 175 सेंटीमीटर और मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट 162.5 की जो मिनिमम हाइट रखी गई है शेड्यूल ट्राइब के लिए। और बाकी इसमें मिनिमम हाइट है, जो कुछ कैटेगरीज है उनको एक्सेप्शन दी जाती है, जैसे कि कुमाऊनीज, गोरखाज, डोरकाज, मराठाज, इनके लिए बेसिकली 165 सेंटीमीटर है। और जो एक्सेप्ट ऑल नॉर्मल जो कैंडिडेट है उनके लिए 170 है। बात करें तो बेसिकली फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर नाइब सूबेदार और वारंट ऑफिसर के लिए अलग अलग है, 170 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज है। फिज़िकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो देना अनिवार्य है। फीमेल्स के लिए हाइट है बेसिकली 155 फॉर द पोस्ट ऑफ वारंट ऑफिसर PA। तो ये आप इसमें जो डिटेल्स है वो देख सकते हैं। मेल के लिए बेसिकली 0.5 किलोमीटर रन टू क्वालिफाई विद इन 24 मिनट। 24 मिनट्स में आपको 5 किलोमीटर कवर करने होंगे। और गर्ल्स के लिए है 1.6 किलोमीटर टू क्वालिफाई विद इन 8.30 मिनट। और बाकी अलग अलग के लिए अलग अलग है। नाउ यू कैन सी द रिटर्न टेस्ट बेसिकली 100 मार्क्स का होगा, जिसमें मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो बेसिकली जनरल EWS कैंडिडेट के लिए 35% एंड अदर्स के लिए 33% होगा। और जो हमारा बेसिकली रिटर्न टेस्ट में जो मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, तो वो रिक्रूटमेंट के बेसिकली जो वैकेंसी है उसके 4 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि उसके बाद भी आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी जब जाके फाइनल लिस्ट क्लियर होगी। मेडिकल डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही आपको आगे मेरिट लिस्ट के लिए किया जाएगा, जिसमें आपको ट्रेनिंग के लिए बोला जाएगा। अब पे स्केल अलग अलग वैकेंसीज़ का अलग अलग है एज़ पर द रूल। अब ट्रेड इनिशियल रैंक एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें जो है हमारा एक्सरे असिस्टेंट का ये है Q ऑप्शन पे। एक्सरे असिस्टेंट का मेल कैंडिडेट के लिए इनिशियल रैंक है हवलदार। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 10+2 विद डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एज लिमिट हमारी 18 से 23 ईयर्स है। तो एज लिमिट का बेसिकली आपको ध्यान रखना है
12+ रेडियोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो एक्सरे की वैकेंसी है वो एक्सरे असिस्टेंट की है, वो हवलदार के पोस्ट पे है। जैसे कि हमारी आंध्र प्रदेश में है हमारी एक वैकेंसी ओबीसी की और एक जनरल की। बेसिकली एक या दो वैकेंसी है। अरुणाचल प्रदेश में भी है एक्सरे की एक वैकेंसी जनरल की। असम में भी है हमारी एक ओबीसी की वैकेंसी। एंड बिहार में भी देख सकते हैं आपको एक्सरे असिस्टेंट की बेसिकली एक। ऐसे ही करके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में है। दिल्ली में नहीं है, ना ही आपका गोवा में, ना ही हरियाणा में। और ये जम्मू एंड कश्मीर में एक वैकेंसी है हवलदार की पोस्ट पे होगा एक्सरे असिस्टेंट का। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की वैकेंसीज है, उस पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन लिंक है एप्लीकेशन अप्लाई करने का वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा। जैसे डिफरेंट स्टेट में आप देख सकते हैं कि जो नर्सिंग असिस्टेंट की भी है वो की राइफलमैन की पोस्ट पे होगा, तो उसके लिए एक वैकेंसी है। लिमिटेड पोस्ट है बट यू कैन अप्लाई इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन दिस इन द असम राइफल्स, यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है उसके लिए हवलदार, नायब सूबेदार, वारंट ऑफिसर और वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट, ये सब पोस्ट हैं। और हवलदार की पोस्ट पे बेसिकली हमारा जो है एक्सरे असिस्टेंट होगा। अब इसमें नंबर गिवन है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो इन नंबर्स पे जाके आप कॉल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।